तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबर। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसान महापंचायत में प्रियंका गांधी ने किया हमला, कहा देश का दिल किसान है, टिकैत के आंसू निकले तो पीएम के होठों पर हंसी थी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल का बड़ा बयान, बोले असम चुनाव में कुर्बानियां दूंगा, बीजेपी को हटाना है मकसद। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बढ़ती महंगाई को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा, फूका पीएम मोदी का पुतला। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पश्चिम बंगाल चुनाव में होगी राकेश टिकैत की एंट्री, बिगाड़ सकते हैं बीजेपी का गणित। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, उन्नाव केस में आशा के सदस्यों ने यूपी भवन के बाहर किया प्रदर्शन, की सीएम योगी के इस्तीफे की मांग। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राकेश टिकैत बोले आंदोलन को नहीं पड़ने दिया जाएगा कमजोर, एक फसल की कुर्बानी देने के लिए किसान तैयार। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, असम में सर्बानंद सोनोवाल नहीं होंगे सीएम कैंडिडेट, बिना चेहरे के चुनाव में उतरेगी बीजेपी। एक और बड़ी अपडेट, पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी का मास्टर स्ट्रोक, सिर्फ निर्दलीय सीट से चुनाव लड़ सकती है टीएमसी सुप्रीमो, पार्टी का है बड़ा प्लान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, कर्नाटक में भाजपा को झटका, बीजेपी सांसद बीएन बचोगौड़ा के बेटे और निर्दलीय विधायक शरद कांग्रेस में होंगे शामिल। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर, किसान महापंचायत में प्रियंका गांधी ने किया हमला, कहा देश का दिल किसान है, टिकैत के आंसू निकले तो पीएम मोदी के होठों पर हंसी थी। दोस्तों दरअसल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किसान महापंचायत को संबोधित किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। दोस्तों बता दें कि मुजफ्फरनगर की किसान पंचायत में गूंज रहे जय जवान जय किसान के नारे हर देशवासी को भाव विभोर कर देंगे। देश के अन्नदाता की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस हमेशा साथ है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री अहंकारी राजा की तरह बन गए हैं। दोस्तों साथ ही प्रियंका गांधी ने कहा है कि दिल्ली का बॉर्डर प्रधानमंत्री के घर से 5 से 6 किलोमीटर दूर होगा। वहीं जो प्रधानमंत्री अमेरिका जा सकते थे, पाकिस्तान जा सकते थे, चीन जा सकते थे, जिन्होंने पूरी दुनिया में भ्रमण किया, वो लाखों किसानों के पास जाकर उनके आंसू नहीं पूछ पाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाकर 21.50 लाख करोड़ रुपए कमाए। ये पैसा कहाँ गया? प्रधानमंत्री की राजनीति अपने लिए और अपने खरबपति मित्रों के लिए है। जब किसान प्रताड़ित हो रहा है, उन्हें भुगतान नहीं किया जा रहा है, ऐसे समय में उन्हीं मित्रों ने कितना पैसा कमाया, ये जानकर आप चौंक जाएंगे। प्रियंका गांधी ने कहा है कि जिस तरह इस सरकार ने पूरे देश को बेचा है, उसी प्रकार से आपकी खेती को, आपकी कमाई को ये अपने खरबपति मित्रों को बेचना चाह रहे हैं। इन नए कानूनों के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म होगा, सरकारी मंडियां खत्म होंगी, आपका हक खत्म होगा। चलिए अगली खबर है, एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल का बड़ा बयान, बोले असम चुनाव में कुर्बानियां दूंगा, बीजेपी को हटाना है मकसद। दोस्तों दरअसल एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल ने आक्रामक तेवर दिखाते हुए कहा है कि उनका मकसद बीजेपी को असम की सत्ता से बाहर करना है। इसके लिए वो कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। दोस्तों बता दें कि बकौल अजमल वो कुर्बानी देकर बीजेपी को हराएंगे, क्योंकि बीजेपी एक समुदाय विशेष के खिलाफ घृणा फैलाने का काम कर रही है। साथ ही उनका कहना था कि हेमंत बिस्वा शर्मा सीएम बनने के लिए बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। दोस्तों बता दें अजमल ने कहा है कि बीजेपी लोगों को बांटने का काम कर रही है। चलिए अगली खबर, बढ़ती महंगाई को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा, पीएम मोदी का फूका पुतला। दोस्तों दरअसल रसोई गैस और डीजल पेट्रोल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी के विरोध में आज एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री का पुतला फूका गया। दोस्तों बता दें एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव कमरोड राजेंद्र सिंह ने बताया है कि रसोई गैस पर 50 रुपया प्रति सिलेंडर रेट बढ़ाकर सरकार ने उपभोक्ताओं की जेब पर डाका डालने का काम किया है। डीजल पेट्रोल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी की मार से आमजन परेशान है। सरकार पूंजीपति कंपनियों को मुनाफा पहुंचाने के लिए ये सब कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पूंजीपतियों की चिंता करने वाली केंद्र सरकार को जनसाधारण की कोई फिक्र नहीं है। केंद्र सरकार और पूंजीपतियों की लूट से हम लोगों को बर्बाद होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि पहले तो लॉकडाउन से लोगों को रोजी रोटी के लिए मोहताज होना पड़ा था, लेकिन अब बढ़ती महंगाई के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देश में लगातार बेरोजगारी, महंगाई और भूखमरी बढ़ रही है, लेकिन सरकार पूंजीपतियों तक सीमित होकर रह गई है। चलिए अगली खबर, पश्चिम बंगाल चुनाव में होगी राकेश टिकैत की एंट्री, बिगाड़ सकते हैं बीजेपी का गणित। दोस्तों दरअसल
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति कृषि बिल के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहा है। दोस्तों बता दें, इसके लिए किसानों को लेकर वो लोग हर आंदोलन में साथ आ रहे हैं। दोस्तों बता दें, इसी कड़ी में चुनाव के पहले लोगों को जागरूक करने और भाजपा का किसान विरोधी चेहरा बेनकाब करने के लिए आंदोलन कर रहे लोग किसान आंदोलन का चेहरा बन चुके हैं। राकेश टिकैत इसको लेकर पश्चिम बंगाल में महापंचायत करने जा रहे हैं। दोस्तों बता दें, किसान आंदोलन के नेता अभिक शाह ने बताया है कि वो लोग इसके लिए जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं। हालांकि राकेश टिकैत से अभी तक कोई समय नहीं मिला है। जैसे ही समय मिलेगा वो लोग महापंचायत की तारीख और स्थान का ऐलान कर देंगे। दोस्तों बता दें कि चुनाव करीब आते जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस और भाजपा पूरी तरह से चुनाव मूड में आकर धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया है। चलिए अगली खबर। उन्नाव केस में आशा के सदस्यों ने यूपी भवन के बाहर किया प्रदर्शन, सीएम योगी से इस्तीफे की मांग। दोस्तों दरअसल दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को वामपंथी छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के कुछ सदस्यों को उस समय हिरासत में ले लिया जब वो उन्नाव घटना के विरोध में उत्तर प्रदेश भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। चलिए अगली खबर। राकेश टिकैत बोले, आंदोलन को नहीं पड़ने दिया जाएगा, कमजोर एक फसल की कुर्बानी देने के लिए किसान तैयार। दोस्तों दरअसल कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर किसानों की तरफ से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के बीच भारतीय किसान यूनियन ने कहा है कि इस आंदोलन को कमजोर नहीं पड़ने दिया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर फसल ज्यादा मजदूर लगाकर काटनी पड़ी तो भी काटेगा, फसल की वजह से आंदोलन कमजोर नहीं होगा। टिकैत ने आगे कहा है कि सरकार को इस भ्रम में नहीं होना चाहिए कि किसान अपनी फसल काटने के लिए चला जाएगा। चलिए अगली खबर। असम में सर्बानंद सोनोवाल नहीं होंगे सीएम कैंडिडेट, बिना चेहरे के चुनाव में उतरेगी बीजेपी। दोस्तों दरअसल असम विधानसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन सियासत गर्म हो गई है। दोस्तों बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले महीने ही नलवारी में बड़ी रैली करके बीजेपी के चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी थी। दोस्तों बता दें, जिसके बाद से पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी का अध्यक्ष जेपी नड्डा तक कई रैलियां कर चुके हैं। बीजेपी असम में किसी तरह का कोई जोखिम भरा कदम नहीं उठाना चाह रही है। दोस्तों बता दें, यही वजह है कि बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और असम की सत्ता में होते हुए भी बिना मुख्यमंत्री उम्मीदवार का चेहरा घोषित किए हुए चुनाव मैदान में उतर रही है। सूत्रों की माने तो असम में पार्टियों के अंदरूनी कला से बचने के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। बीजेपी सत्ता में रहते हुए पहली बार किसी भी नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाएगी। इसका मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल इस बार के चुनाव में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होंगे। हालांकि 2016 में असम विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सर्बानंद सोनोवाल को सीएम चेहरा घोषित किया था। चलिए अगली खबर। बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी का मास्टर स्ट्रोक, सिर्फ नंदग्राम सीट से चुनाव लड़ सकती है टीएमसी सुप्रीमो, पार्टी की रणनीति। दोस्तों दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनावी घोषणा से पहले तृणमूल कांग्रेस में से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि सीएम ममता बनर्जी इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव में सिर्फ नंदग्राम सीट से विधानसभा लड़ेगी। इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि ममता बनर्जी भवानीपुर और नंदग्राम दोनों सीट से चुनाव लड़ सकती है। दोस्तों बता दें, इंडिया टुडे ने टीएमसी सूत्रों के हवाले से बताया है कि ममता बनर्जी सिर्फ नंदग्राम सीट से चुनाव लड़ना चाहती है, जिसके बाद पार्टी ने भवानीपुर सीट के लिए उम्मीदवार ढूंढना शुरू कर दिया है। दोस्तों माना जा रहा है कि दक्षिण बंगाल और मैदानपुर में पार्टी की मजबूती के लिए ममता बनर्जी ये फैसला कर सकती है। दोस्तों बता दें, तृणमूल कांग्रेस सूत्रों की माने तो ममता बनर्जी की नजर दक्षिण बंगाल की लगभग 180 सीटों पर है। शुभेंदु अधिकारी के जाने से पार्टी वर्करों में उत्साह की कमी को देखते हुए ममता नंदग्राम सीट से चुनाव लड़ रही है। वहीं ममता के इस फैसले के बाद पीके की टीम ने नंदग्राम में सर्वे का काम शुरू कर दिया है। चलिए अगली खबर। कर्नाटक में भाजपा को झटका, बीजेपी सांसद बीएन बचोगौड़ा के बेटे और निर्दलीय विधायक शरद कांग्रेस में होंगे शामिल। दोस्तों दरअसल भाजपा सांसद बीएन बचोगौड़ा के बेटे और निर्दलीय विधायक शरद बचोगौड़ा ने बृहस्पतिवार को कहा है कि इसी महीने वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। दोस्तों बता दें, कांग्रेस में 26 फरवरी को शामिल होने के बारे में लगाई जा रही अटकलों के बीच शरद ने कहा है कि कोई तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन इसी महीने में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहा हूं। शरद ने यह घोषणा कर अब अपने अगले राजनीतिक कदम की पुष्टि कर दी है। दोस्तों बता दें, भाजपा से बगावत करने के बाद शरद ने दिसंबर 2019 में होसकोट विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में भगवा पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ने वाले एमटीबी नगराज को शिकस्त दी थी।